हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर क्लासेस। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनी कॉम का चैप्टर 6 द सेव पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश का जो बुक है क्लास 7 का, उसका हर चैप्टर के बाद एक पोएम है। चैप्टर 5 में गोपाल एंड द एल्सा फिश है, उसके बाद यह पोएम है द सेव। गोपाल एंड एल्सा फिश को मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। शेड मतलब होता है छप्पर, घर के ऊपर जो छत बनाया जाता है, जो टेम्पररी होता है, जो घर के बाहर बैठका के तौर पर या कुछ रखने के लिए बनाया जाता है, उसको शेड कहते हैं। डू यू नो वॉट ए शेड इज? क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? अ काऊ शेड, गाय का घर। अ टूल शेड, जिसमें औजार सब रखा जाता है, उसको टूल कहा जाता है, अ टूल शेड। अ वुड शेड, लकड़ी रखने के लिए बनता है, उसको वुड शेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। एक छोटा सा घर जो हम लोग रहते हैं जिस घर में, उससे थोड़ा सा दूर बनाया जाता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा, जिसमें सामान रखने के लिए, गाड़ी रखने के लिए, जानवर रखने के लिए या औजार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज़ एवर सीन ए शेड। आप अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से यह पूछिए, जानने का प्रयास कीजिए कि क्या उन्होंने कभी शेड देखा है। लेटर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। चलिए हम इसके बारे में क्लास में वर्णन करते हैं, बताते हैं। नाउ रीड द पोएम। चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। यह जो द सेव पोएम है, इसके पोइट फ्रैंक फ्लिन इसके पोइट हैं। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन के, बगीचा के नीचे एक शेड है, एक छप्परनुमा रूम है। विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर स्पाइडर्स यानी मकड़ी के जाल को स्पाइडर्स वेब बोलते हैं, जो उसके गेट पर लटक रहा है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड, और जो उसका कब्जा है गेट का, उसमें जंग लग गया। हिंजेस माने कब्जा, जिससे गेट खुलता बंद होता है, उसमें जंग लग गया है, और उसको जब हवा आती है तो उससे चरचराने जैसी आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। जब मैं बिछावन पर पड़ा रहता हूँ तो मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं उसका गेट जरूर खोलूँगा। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। एक खिड़की जो है उस घर के पास है, पुरानी खिड़की है जो घर के बगल में है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जहाँ पर ग्लास शीशा उसका खिड़की का तीन जगह टूटा हुआ है। आई ऑफन थिंक्स देयर समवन स्टेरिंग एट मी। मुझे लगता है कि वो जो खिड़की टूटा हुआ है शीशा, वहाँ से कोई मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक दिन मैं उस खिड़की से झलक देखा। माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई बोला कि वहाँ पर उस शेड में एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोरबोर्ड्स, जो कि वहाँ का उस शेड का नीचे का पक्का सड़ गया था, सनमाइका टाइप का, लकड़ी टाइप का था जो सड़ गया था, उसके नीचे वह छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैं कभी हिम्मत करके पैर अंदर रख दूँ, ही विल जंप आउट एंड चॉप अप माई हेड, और वह मेरे ऊपर कूद जाएगा और मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक अ पिक वन डे, लेकिन एक दिन मैं उसमें झाँकूँगा ज़रूर। बट आई विल, मैं एक दिन उसमें झाँकूँगा
ज़रूर, तिरछी तरफ से देखूंगा ज़रूर। आई नो दैट देयर इज़ंट रियली ए घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर वास्तव में कोई घोस्ट, कोई भूत नहीं रहता होगा। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सीट फॉर हिज डेन, मेरा भाई मेरे से झूठ बोला है ताकि वह उस डेन को, उस शेड को डेन के लिए, अपने रहने के लिए, अपने सिर छुपाने के लिए जगह के रूप में इस्तेमाल कर सके। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे घूर रहा होगा या कोई वैसा भयानक आवाज़ निकालता होगा। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और मुझे लगता है कि जो मकड़ी है वो जा चुकी होगी, उसका जाल वहाँ से ख़त्म हो चुका होगा। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कब, आई विल गो इनटू दैट सीड वन डे सून, ये नहीं पता है कि मैं कब जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा एक दिन ज़रूर वहाँ, और जल्द ही जाऊँगा। बट नॉट जस्ट इट, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। यह कहानी द सीड है जो फ्रैंकलिन के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।